वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और उसका समाधान हम करेंगे। कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से संबंधित या क्वेश्चन नहीं आ रहे हों, लेकिन आपसे कहना है वीडियो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, रेगुलर देखें और कोई भी वीडियो अगर मिस ना करें। अगर आप लोग वीडियो मिस कर रहे हैं तो आपको समझ में पूरा नहीं आएगा और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए ताकि पूरा समझ में आए और अच्छे से आप लोग सीख सकें। क्योंकि अपन टॉपिक कक्षा 12 अपकलन के बारे में कुछ अपकलन पढ़ लिया था और समाकलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। समाकलन में भी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे और टॉपिक चल रहा था आपका प्रतिस्थापन समाकलन। कौन सा चल रहा था? प्रतिस्थापन समाकलन। बहुत ही इंपोर्टेंट। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूले बताए थे आपको और सिखाया था आपको। आज हम आगे चलते हैं और कुछ इंपोर्टेंट सवाल बताते हैं, कैसे उसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, कैसे हम मानते हैं, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के सवालों की ओर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला वाला जो क्वेश्चन है, ए वाला, और बगल में 3 स्टार बने हुए हैं ए वाले। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। e की पावर x हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चनों में। करेंगे कैसे उसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले हम इसका स्टार वाला ए वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। नाम भी डाल सकते हैं, ए भाग है, इसको बी भाग डाल दो, इसको सी भाग डालते हैं। सबसे पहले हम सी भाग पर चलते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। तो स्टार का आपका जो सी पार्ट है उसको देखते हैं। समाकलन e की पावर x 1 प्लस e की पावर x dx। तो जो आपका सवाल है उसमें 2 फलन दिए हुए हैं। कितने फलन दिए हुए हैं? 2। एक दिया हुआ है ऊपर और एक दिया हुआ है आपको नीचे। आपको समाकलन करना है। समाकलन में नियम होता है कि आपका एक फलन होना चाहिए, तभी उसका समाकलन हो पाएगा। तो हम देखते हैं e की पावर x को अगर मानते हैं तो e की पावर x का अपकलन e की पावर x होता है, लेकिन इसके साथ तो क्या है? 1 भी है। ये पूरा नहीं आएगा और बटे में नहीं आएगा। तो कोशिश ये किया करो कि नीचे वाला माना करो। नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला आपका आ जाता है। देखते हैं। लेट 1 प्लस e की पावर x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन 0 होगा। प्लस लगा दिया, e की पावर x का e की पावर x dx बराबर आपका dt। 0 को हटा देंगे, e की पावर x dx बराबर dt। यानी कि देखो, नीचे वाले का अपकलन करने पर ऊपर वाला आ गया। हम क्वेश्चन को करने में सफल हो गए, मानने में सफल हो गए। अब हम सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे। e की पावर x को 1 प्लस e की पावर x इंटू, इसको इसके साथ लिखा, e की पावर x dx। यहां पर 1 तो था ही पहले से, तो 1 इसको अलग, जिसको मानते हैं उसको पहले लिखते और जो आता है अपकलन के बाद उसको बाद में लिखते। इसकी जगह पे हम t लगाएंगे क्योंकि माना हुआ है 1/t इंटू e की पावर x dx को मानेंगे dt। मानेंगे क्या? निकाला है हमने, इसके मान की जगह पे अपन को dt लिखना है। 1/t 1/x की फॉर्म का है। इसका हम समाकलन कर सकते हैं। t के सापेक्ष
समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे तो आपका आएगा log t, और चूंकि हमारा सवाल x में था तो t का हमें मान कितना लगाना, 1 प्लस e की पावर x, तो लिखेंगे log 1 प्लस e की पावर x और यहां पर प्लस c कर देंगे, जो कि अनिश्चित समाकलन में हर क्वेश्चन में लगाते हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि नीचे को मानने पर, अपकलन करने पर ऊपर का प्राप्त हो गया। प्रतिस्थापित किया सवाल को 1/x, जिसको मानते हैं 1/1 प्लस e की पावर x इंटू e की पावर x dx, जिसको मानते हैं उसको पहले लिख लेते, जो अपकलन करने के बाद आता उसे dx के साथ लिख लेते। 1/t, इसका होगा आपका log t, और t का हमने मान लगा दिया, 1 प्लस e की पावर x प्लस c, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो आपका जो स्टार का सी था, ये क्वेश्चन सबसे इजी था। अब चलते हैं इसके ऊपर बी की, दूसरा जो स्टार है आपका बी वाला क्वेश्चन है, बगल में जो लिखा है उस पर चलते हैं। इसमें लिखा है आपका समाकलन e की पावर x प्लस 1 x प्लस e की पावर x dx। इसमें भी हम नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाले से बटे में नहीं आता। कभी बाई चांस लॉग दिया हो तो आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। तो कोशिश ये करेंगे कि नीचे वाले को मानेंगे, x प्लस e की पावर x बराबर t, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन करने पर x का होता है अवकलन 1, e की पावर x का e की पावर x dx बराबर dt। अब इसमें 1 बाद में लिखा, e की पावर x पहले, तो इसको व्यवस्थित कर लो वैसे, e की पावर x प्लस 1 dx बराबर dt, ऐसा हमने व्यवस्थित इसको कर लिया, ठीक है ना। अब सवाल को प्रतिस्थापन के लिए लिखेंगे, तो यहां पर इसको अलग लेना है क्योंकि ये आ रहा है इसके साथ, ऊपर 1 मान लेंगे तो 1/x प्लस e की पावर x अलग इंटू e की पावर x प्लस 1 dx अलग। अब इसके लिए हम t मान, देखो t माना था तो t रखेंगे इसकी जगह पे, तो जी आपका हो जाएगा 1/t, और e की पावर x प्लस 1 dx को हमने dt माना, तो इसको dt लिखेंगे। देखो 1/t यानी 1/x, और 1/x का समाकलन होता log x, 1/x का समाकलन क्या होता log x। तो अब लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन, तो इसका हो जाएगा आपका log t। अब हमारा सवाल x में था तो हमें t का मान लगाना पड़ेगा, t का मान आपका है x प्लस e की पावर x, x प्लस e की पावर x और प्लस c, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल है क्वेश्चन, नीचे वाले को मानेंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा अपकरण करने के बाद। प्रतिस्थापित करेंगे 1/t, इसको t लिखेंगे, e की पावर x प्लस 1 dx को dt, 1/t का समाकलन log t होता। सवाल हमारा x में था इसलिए हमने t का मान लगा दिया। इस प्रकार आपका स्टार का बी वाला भाग भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, इसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी कैसा है आपका, वेरी वेरी मोस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका अभी हमने बी क्वेश्चन आपको स्टार वाला समझाया था। अब हमें इसका जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरुआत करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसमें किस तरह से सोचा जाए
कि इसमें 7 वाला फलन आ जाए, क्योंकि 2 फलन है। एक अंश में दिया है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे दिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ऊपर वाले को मानने से नीचे कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉग में सिस्टम होता है। केवल लॉग में हम समाकलन अपकलन पढ़े हुए हैं कि log x का 1/x होता है, लेकिन इसमें कभी नहीं आएगा क्योंकि लॉग की कंडीशन है नहीं है। अब नीचे वाला माने तो ऊपर वाला आ जाएगा क्या? ऊपर वाला तो कभी आता ही नहीं है, बहुत ही कम ऐसा चांस है कि नहीं, नीचे वाले से मानने से ऊपर वाला आ जाता है ना। ऊपर वाला आपका निश्चित तौर पर आ जाता है। तो नीचे वाला हम मानते हैं, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। इसका अपकरण e की पावर x प्लस इसका हो जाएगा e की पावर x का e की पावर माइनस x, और इंटू x में माइनस कर रहा है तो माइनस का गुणा कर दिया, dx बराबर आपका हो गया dt। माइनस का चिन्ह यहां पे आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। अब हम सवाल को जैसा हमने माना है उसके अनुरूप लिखेंगे, उसके रूप के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ऊपर वाले को अलग लिखेंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। इसे लिखेंगे हम t 1/t इंटू ए पूरा हो जाएगा आपका dt। क्या हो जाएगा? dt। और 1/t इसका समाकलन करना है t के सापेक्ष। समाकलन log t और प्लस c हो जाएगा। log t और प्लस c, t का हम मान लगाएंगे जो माना है, आपका आ जाएगा log e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। देखो क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस के c। इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा और आपको सॉल्व करना है। तो पहले सोचना है कि ऊपर वाले को माना जाए तो नीचे वाला आएगा, या नीचे वाले को माने तो ऊपर वाला आएगा। फिर इसको मानेंगे हम t, नीचे वाले को मान लिया क्योंकि ऊपर वाला आ रहा था। अब कलन करके देख लेते हैं। अब प्रतिस्थापन किया तो मानने वाला पहले, और फिर जो dx के साथ आया, अपकलन करने के बाद उसे dx के साथ लिख दिया। 1/t इसको लिखेंगे dt। 1/t का समाकलन log t होता, t का हमने मान लगा दिया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। जो स्टार वाला है, जो ए भाग वाला है स्टार का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको समझना है और सीखना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। समाकलन 1/e की पावर x माइनस 1। अब इसमें दिक्कत क्या है? पहले तो दिक्कत देखो, ऊपर कुछ लिखा नहीं है, 1 लिखा, और नीचे लिखा आपका e की पावर x माइनस 1। तो नीचे वाले को हम मानकर पहले रफे करते हैं। e की पावर x माइनस 1 बराबर t, इसका अपकरण e की पावर x, इसका 0, dx बराबर dt। e की पावर x dx बराबर dt आपका इतना प्राप्त होगा। तो ऊपर तो चूंकि है नहीं है और नहीं है, तो अब हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रिक का क्वेश्चन है, इस पर डालीजिए ट्रिक। क्या डालीजिए? ट्रिक। तो हमें ऐसा बनाने के लिए इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। पहले सवाल को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, और व्यवस्थित करना यानी कि कुछ अलग से करना, इसी को कहते हैं ट्रिक। और ट्रिक हमेशा ध्यान रखी जाती है। अगर ट्रिक आपको ध्यान नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप क्या, हमें ध्यान नहीं रहेगी तो हम भी नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा बनाने के लिए हमें इसमें अंश बाहर में भाग देना है। e की पावर x का अंश व हर में
भाग देने पर देखिए 1/e की पावर x ऊपर दे दिया, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1/e की पावर x dx। जितने भी पद थे सारे पदों में, यानी कि देखो 1 में भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे पदों में दे दिया भाग। यहां पर कट जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी, 1 बचेगा यहां, ए भी ऊपर जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी dx। अब हम इसे मानेंगे तो ऐसा आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कैसा आ जाएगा, ऐसा। देखते हैं, दोबारा से प्रयास करते हैं। लेट 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने आपका 0 होगा, माइनस e की पावर x का e की पावर x, x में माइनस का गुणा है तो माइनस का क्या जाएगा, भाग, कोष्टक लगा देंगे, dx बराबर dt। अब इस माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस x dx बराबर dt। इस तरह से हमने देखो नीचे का माना तो ऊपर वाला आपका पूरा पूरा आ गया ना। तो सबसे पहले तो सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, तो यहां पर पहले हम बटे का निशान लगाएंगे और जिसको माना है उसको लिखेंगे, एक ऊपर से एक ले लेंगे और नीचे लिखेंगे 1 माइनस e की पावर माइनस x। यहां पर जो अवकलन, जो देखो e की पावर माइनस x dx, e की पावर माइनस x dx, सबसे पहले जिसे मानते हैं उसे लिखेंगे 1/1 माइनस e की पावर माइनस x इंटू, इसे लिखेंगे इसके साथ। अब इसको क्या मानना, हमें माना था, हमने क्या माना था, t, यहां पे देखो, तो इसको लिखेंगे 1/t और इसके लिए लिख सकते हैं dt। क्या लिख सकते हैं, dt। 1/t का होता है log t, समाकलन होता है इतना। अब हमारा सवाल x में था, आंसर t में, तो इसका मान लगाएंगे log, इसको माना था 1 माइनस e की पावर माइनस x। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखिए। ये माइनस की घात है, माइनस की घात है, तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं 1 माइनस 1/e की पावर x। लासा ले लो इसे, इसमें लासा ले लो तो इसमें गुणा हो जाएगा e की पावर x माइनस 1/e की पावर x, और आगे समाकलन नियतांक लगाएंगे c। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा यहां पर छोड़ दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि जब जहां तक हम सरल कर सकें वहां तक सरल करना चाहिए। तो इसको बटे में लिखा, बटे वाली बात थी, लासा लिया, इसका गुणा इसमें हो गया और प्लस सी कर दिया, क्योंकि सी अनिश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक है। इस तरह अपन ने जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लिया और आंसर हमने निकाल दिया। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, इनको केवल समझाएंगे, करना आप ही को है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है और तीसरा भी सिंपल क्वेश्चन है ना। 2 और 3 सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम बताएंगे, बाकी आप ही को करना है। x की पावर n-1 a x की पावर n-1 x की पावर n प्लस b dx। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, इसको मान लें तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले तो x की पावर n प्लस b बराबर t मान लिया। अवकलन करेंगे इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका होगा
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका जी अचर है, अचर का जीरो, डी एक्स बराबर डी टी, एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी। जीरो को हटा दिया, हमें इसका मान चाहिए, इसको यहाँ पर भाग में चला जाएगा, एन कहाँ चला जाएगा, भाग में, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक बटे एन डी टी। अब हम सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, समाकलन ए को बाहर निकाल देना, 1 अपॉन एक्स की पावर एन प्लस बी इंटू यहां पर एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स। देखो ए को बाहर निकाला, अचर था, एक बटे इतना लिख दिया और x की पावर n माइनस वन डी एक्स के साथ, क्योंकि अब करने में आ रहा था। तो अब इसको लिखना है t 1 अपॉन टी इंटू इसको लिखेंगे dt और 1 अपॉन टी का तो हम समाकलन जानते हैं। एक चीज वाले यहां पर देखो, इसके साथ dt के साथ क्या था, 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n का यहां पर बाहर चला जाएगा, ये तो ऊपर था ही, ऐसे लिख लो नहीं आ रहा तो 1 इंटू 1 अपॉन n डी टी का 1 अपॉन टी का बाहर आपका ए बटे एन है, 1 अपॉन टी का लॉग टी। हमारा सवाल x में था, आंसर हमारा t में आएगा, चेंज कर दो इसको, लॉग टी का मान क्या है आपका x की पावर n प्लस बी और प्लस सी कर देंगे, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूरा ही कर दिया हमने। आप भी करना, दो तीन बार करिए ताकि आपको स्पष्ट हो सके और जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो सके। अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा बताते हैं। तीसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, इसको तो मात्र हम ओरली समझाएंगे और आपको करना है स्वयं। तीसरे क्वेश्चन में नीचे लिखा है आपका 1 प्लस कॉट एक्स, इसको मानेंगे टी, तो 1 का जीरो हो जाएगा, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का चिन्ह पक्षांतर कर देंगे, प्रतिस्थापित कर लेना, इसको आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा और जो डी वाला स्टार का डी, ये दोनों एक जैसे हैं। ऊपर देखो लिखा, चौथे में क्या लिखा, x माइनस ए, और नीचे लिखा क्या, साइन x प्लस ए। इसमें लिखा नीचे साइन x माइनस ए, ऊपर साइन x। दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके चौथे से। समाकलन साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए dx। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो नीचे छोटा कोण होना चाहिए, ऊपर तो बड़ा हो चल जाएगा लेकिन नीचे छोटा होना चाहिए। तो नीचे वाले कोण को मान लो, माना x प्लस ए बराबर टी, अपकलन करो, इसका 1 प्लस इसका 0 dx बराबर dt, x का 1 अचर का 0 dx बराबर dt, dx बराबर आपका dt हो जाएगा। सवाल में लिखेंगे x की जगह पे आपको यहां से मान निकालना पड़ेगा, x का मान आपका हो जाएगा t माइनस ए, x का मान इतना और x प्लस ए का मान इतना। तो ऊपर लगाना है हमें, x की जगह पे लगाना t माइनस ए, और माइनस ए पहले से, देखो ये तो हो गया x का मान और a पहले से था, नीचे आ जाओ साइन टी, और यहां पर देखो dx की जगह पे क्या लगाना, dt, प्रतिस्थापित हो गया सब, एक जुड़ जाएंगे, एक और एक 2, साइन टी माइनस 2a अपॉन साइन टी और dt। अब यहां पर त्रिकोणमिति से सूत्र लगेगा, इसे a पढ़ेंगे और इसे b, साइन a माइनस b, साइन a माइनस b,
साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ये होता है सूत्र। लगा देंगे। साइन ए कॉज बी साइन ए कॉज बी 2a माइनस कॉज ए साइन बी अपॉन साइन टी और डी टी। इसका अलग अलग भाग देंगे, दो सवाल बनाएंगे, इसमें अलग देंगे साइन टी कॉज 2a अपॉन साइन टी। एक सवाल माइनस लगा, माइनस कॉज टी साइन 2a अपॉन साइन टी और डी टी। इस तरह से हमारा अलग अलग दो क्वेश्चन बना लिए, इसमें भी भाग दिया और इसमें भी भाग दिया। अब यहां पर ये कट गया, यहां पर ये सूत्र बन जाएगा त्रिकोणमिति से कॉट टी। क्या बन जाएगा? कॉट टी। जरा ध्यान से देखना। तो एक सवाल आपका बन गया कॉज 2a और dt। एक सवाल बन गया आपका कॉट t और साइन 2a और dt। इस तरह से बन गया आपका सवाल। अब जी अचर है, बाहर निकाल देंगे। कॉज 2a 1 बचेगा dt। यहां पर ये अचर है साइन 2a और कॉट t dt बन गया, है ना। अब यहां पर आपका समाकलन करना है, तो 1 का समाकलन होता है t, है ना, तो t आ जाएगा यहाँ। 1 का समाकलन t साइन 2a कॉट टी का, इसका समाकलन पढ़ा नहीं है, इसका समाकलन याद करना है आप लोगों को। ध्यान से देखना, हम बताते हैं और सूत्रों में इसको नोट कर लेना आप। समाकलन कॉट x dx, इसका होता है लॉग साइन x। मॉड लगा देना, खड़े निशान माने मॉड। लॉग साइन x ये होता है इसका, तो यहां पर लॉग मॉड लगा देना, साइन t आ जाएगा। t का मान लगा दो। इसका मान क्या माना था हमने? x प्लस ए। आगे लिख देंगे x प्लस ए कॉज 2a माइनस साइन 2a लॉग साइन t का मान लगाएंगे अपन x प्लस ए। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार बना देखिए। ध्यान रखना, ऐसे जब साइन कॉज में दिया हो तो नीचे सिंगल होना चाहिए। कोण कैसा होना चाहिए? सिंगल। ऊपर तो डबल चल जाएगा, नीचे सिंगल। इसको माना हमने t। x का मान इसलिए निकाला क्योंकि ऊपर से x ऐड करना था, रख दिया मान t माइनस 2a। इस तरह से आ गया। साइन a माइनस b का सूत्र लगाया, अलग अलग भाग दे दिया, कट गए, यहां कॉट बचा। यहां एक जी अलग से सूत्र लग गया आपका, कॉट x dx बराबर लॉग साइन x। लिख दिया, t का मान लगाया यहां पर x प्लस ए और यहां पर लॉग साइन t की जगह x प्लस ए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार ए वाला होगा, ए भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हम बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे आपको, करना आपको स्वयं है ना। इसको नोट कीजिए तब तक। स्टार का क्वेश्चन नंबर जो डी है, इसको देखिए, ये भी ऐसा ही था, क्वेश्चन नंबर चौथे जैसा। समाकलन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। नीचे हमेशा एक कोण होना चाहिए, नीचे वाले को मान लो, इसका 1 इसका 0, dx बराबर dt। dx बराबर आपका आ जाएगा dt। यहां से आपको x का मान निकालना है, t
टी प्लस ए, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स की जगह पे मान लगा टी प्लस ए अपॉन यहां पर आ जाएगा साइन टी और डी टी। इस तरह से प्रतिस्थापित हो जाएगा सवाल। अब इसे हमें पढ़ना है ए और इसे बी, साइन ए प्लस बी। त्रिकोणमिति से इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी हाल बताया था, फिर से देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे त्रिकोणमिति से। साइन ए कॉज बी, बी यहां पर ए है, प्लस कॉज ए साइन बी अपॉन साइन टी। अलग अलग भाग देंगे, दो सवाल बनेंगे। कितने सवाल बनेंगे? दो। साइन टी कॉज ए अपॉन साइन टी, एक सवाल बन गया dx, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, कॉज टी साइन ए अपॉन साइन टी। दूसरा सवाल बना दिया, यहां पहले की बात ही कट गया, यहां पर आपका आया कॉज ए डी टी, टी बनेगा, यहां पर प्लस, यहां पर जी फिर से कॉट हो जाएगा, कॉट टी साइन ए और डी टी। जी अचर राशि को बाहर निकालेंगे, अचर राशि को कहां निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। तो आपका यहां पर बनेगा कॉज ए बाहर चला जाएगा 1 dx, और यहां पर साइन ए बाहर निकल जाएगा, प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा, dx नहीं है यहां पर dt है, ध्यान रखना, t में चल रहा सवाल। समाकलन कॉट टी और dt बन का आपका t होगा, x नहीं लिख देना, बहुत बच्चे x लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। कॉज ए इंटू टी प्लस साइन ए इंटू कॉट टी का अभी बताया था हमने, लॉग मोड ऑफ साइन टी, लॉग मोड ऑफ साइन टी, ध्यान रखना। अब टी का मान लगाना है, टी का मान क्या है? x माइनस ए, तो इसको आगे लिख देंगे, x माइनस ए कॉज ए प्लस साइन ए और लॉग, यहां पर आपका t की जगह पे लगाना मान, लॉग साइन तो सेम है, t की जगह पे लिखेंगे x माइनस ए। क्या लिखेंगे आप? x माइनस ए। मॉड का चिन्ह, जी मॉड का चिन्ह है, मापांक, मॉडुलस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडुलस, प्लस सी कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लंबाई थोड़ी ज्यादा जा रही है सवाल में, लेकिन सिंपल है। सबसे पहले नीचे को सिंगल कोण बनाया, अपकरण कर दिया dx बराबर dt, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इसको बदलना है। x की जगह पे x का मान लगाया, t प्लस ए रख दिया, साइन a प्लस b का मान लगाया, साइन a कॉज b प्लस कॉज a साइन b अपॉन साइन t। अलग अलग भाग दिया, दो सवाल बन गए। सवाल बनने के बाद यहां पर बचा कॉज ए और यहां पे क्या बचा? कॉट, कॉज और साइन, त्रिकोणमिति के सूत्र से कॉट टी, कॉट और टी साइन। अचर राशि को बाहर निकाला, बन का टी होगा, एक्स नहीं लिखना है, यहां पे गलत हो जाएगा, कई बच्चे एक्स लिखेंगे जो कि गलत हो जाएगा। कॉट टी, जी आज नया सूत्र है, लॉग साइन टी, टी के मान लगा दिए। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया, प्लस सी जरूर लगाना है। हम भूल जाए कोई बात नहीं, आप लोग उसमें एडजस्टमेंट कर लेना, और ये नहीं कहना कि सर नहीं लगाया तो हम नहीं लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा हर हालत में, आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा वरना।
क्वेश्चन नंबर आपका 5वां और 6वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन को तो त्रिकोणमिति से पहले सॉल्व करना है, साइन कॉज में बदलना है। यहां से नहीं आएगा ये क्वेश्चन, साइन कॉज में परिवर्तित किया जाएगा। क्यों नहीं आएगा? नीचे का समाकलन अपकलन कर लो, मान के ऊपर वाला नहीं आएगा, बस ऊपर का करो नीचे वाला। तो फिर यहां पर एक ऑप्शन है साइन कॉज वाला, साइन कॉज में परिवर्तित करेंगे। यहां पर आइए, एक क्वेश्चन विशेष है, बहुत ही इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। कभी कभी इसकी जगह पर ऐसा भी लिखा होता है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये भी लिखा आ जाता है। क्वेश्चन नीचे का सेम रहेगा। तो दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम 5वें क्वेश्चन का सॉल्व आपको समझाते हैं। इसमें लिखा साइन 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला पूरा आएगा, अभी करके बताते हैं। लेट a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x बराबर t। ऊपर वाले से नीचे वाला नहीं आ सकता था, नीचे वाले से ऊपर वाला आया था। 80% सवालों में ऐसा होता, जब भी बटे वाला क्वेश्चन हो, नीचे वाले को मानो तो ऊपर वाला आ जाता है। करके देख लिया करो। अब हमें इसका अपकलन करना है बड़े आराम से, अच्छी तरीके से, ताकि आपको पूरा समझ में आए। लिखकर करेंगे हम लोग। तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स का वर्ग प्लस बी बाहर निकलेगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का वर्ग बराबर आपका डी टी हो जाएगा। या ऐसा समझो, ऐसा लिखना सही नहीं माना जाएगा। वैसा ना लिखकर इसको पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, ऐसा। कॉज स्क्वायर को कॉज एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अपकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे एक्स मानेंगे, एक्स की पावर 2, तो क्या होगा? एन एक्स की पावर n माइनस 1। ऐसे ही इसे x मानेंगे और इसका भी होगा b n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका। इसका भी ऐसा होना और उसका भी। अगर थोड़ा रफ देखना हो तो देख सकते हो। cos x का वर्ग, इसका होता है 2 cos x की पावर 2 माइनस 1 इंटू जिसको माना साइन cos x का होगा माइनस साइन x, माइनस 2 cos x इंटू साइन x। माइनस चिन्ह आगे आ गया, क्रम से लिख देंगे 2 sin x इंटू cos x। जी हो जाएगा आपका sin 2x, 2x का सूत्र बन जाएगा। ऐसे ही इसका भी कर सकते हैं। sin x का वर्ग x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना sin x का क्या होता है cos x, 2 sin x इंटू cos x, और इसको लिख सकते हैं sin 2x। इस तरह इसका हो जाएगा। एक में माइनस आ रहा कॉज में और साइन में आ रहा प्लस, लेकिन दोनों में देखो, दोनों में करना आपको सेम है। करना कैसा है आपको? सेम। देखिए, तो इसे करेंगे, देखो n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका, कॉज x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना साइन x का हो जाएगा cos x। ब्रैकेट का यूज करो, dx बराबर dt। व्यवस्थित लिखेंगे, माइनस के a 2 साइन x इंटू cos x, जी cos x हो जाएगा, प्लस 2 b आगे लिखेंगे, यहां पर इंटू लगा देना,
2 sin x इंटू cos x, dx बराबर dt। अब ये सूत्र बनेगा a sin 2x प्लस b sin 2x dx बराबर dt। sin 2x कॉमन आएगा, माइनस का a और यहां से प्लस का b, dx बराबर dt। हमें a नहीं चाहिए था, इसका हम भाग लगाएंगे यहां पर बन में, तो आपका आएगा sin 2x dx 1 अपॉन b को पहले लिख देना, a को बाद में, क्योंकि माइनस का है a, और dt। इस तरह से देखो हमने इसका मान निकाल लिया sin 2x का। बहुत ही डिफिकल्ट था लेकिन सिंपल था। अब प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, समाकलन जिसको मानते हैं उसको पहले 1 अपॉन a cos स्क्वायर x b sin स्क्वायर x, और ऊपर वाले को dx के साथ sin 2x dx, इसका मान अलग और इसका मान अलग रखेंगे। समाकलन इसका तो हो जाएगा 1 अपॉन t माना था इसको क्या माना था t, और sin 2x dx को 1 अपॉन b माइनस a, अचर को बाहर, और dt। अब इसका हम जानते हैं 1 अपॉन b माइनस a पहले से है, और इसका हो जाएगा log t, और t का हम मान लगाएंगे, किसका मान लगाएंगे, t का, b माइनस a log t को हमने माना था a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, और प्लस c कर देंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था, कठिन नहीं था। आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा क्वेश्चन को। नीचे वाले को t माना, इसका x की पावर n से इंटू जिसको माना उसका सॉल्व कर दिया। सूत्र बना त्रिकोणमिति से 2 sin x इंटू cos x sin 2x का, कॉमन ले लिया, माइनस a प्लस b, इसका हमने भाग लगा दिया, b को पहले और a को बाद में, b को पहले प्लस वाले को और माइनस वाले को बाद में। अब प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग लिखा 1 अपॉन जिसको माना है इंटू जो अपकरण करने पर आया, मान रख दिया 1 अपॉन b माइनस a चल बाहर dt, sin 2x dx की जगह इसका log t होता, t का मान लगा दिया और प्लस c कर दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी गुड। इसको तो आपको कई बार करना है नोटबुक पर, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट समझ में आए और सरल भाषा में आप लोग कर सकें। इसको नोट कीजिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन हम आखिरी क्वेश्चन है, उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसी में ध्यान रखना जो भी यार 5वां समझाया था, कभी कभी इस sin 2x की जगह पर sin x इंटू cos x आता, तो भी ऐसा ही करना, 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा केवल ऐसा बनाने के लिए, और बाकी सेम रहेगा, केवल 2 आंसर में एक्स्ट्रा आएगा और बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम ऐसे ही करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6वां जो कि 10 में दिया है उसको सॉल्व करना है, आखिरी क्वेश्चन है। 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x dx। बात आती है, हमने प्रयास किया नीचे को तो 10x का sec स्क्वायर x आता, यानी ऐसा नहीं आएगा, और ऊपर को मानेंगे तो नीचे वाला नहीं आएगा। तो जब प्रतिस्थापन नहीं हो रहा था तो हमने इसको साइन कॉस में बदला पहले त्रिकोणमिति की सहायता से। 10x का सूत्र होता है sin x बटे cos x 1 प्लस sin x बटे cos x। ध्यान रखना 10x का सूत्र क्या होता, sin x बटे cos x। बटे वाली बात है,
आपको लासा लेना है। ऊपर लासा आएगा cos x गुणा हो जाएगा, नीचे लासा लेना है, गुणा हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। 1 2 3 4 चौथे से दूसरा कट जाता है एक साथ। अब हमारा बचा cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x dx। अब हम नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे? पहले मन में अवकलन करके देखते हैं। cos x का अवकलन होता माइनस sin x यानी जी आ गया, और sin x का क्या होता प्लस cos x, तो जी आ गया। आगे कि नहीं आ गया? यानी नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आपका आ जाएगा। तो अब हमने मानने की प्रक्रिया करते हैं। माना, नीचे वाला लिखा था cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x बराबर टी। x के सापेक्ष अवकलन, इसका माइनस sin x होगा, sin x का प्लस cos x होगा, dx बराबर dt। क्रम से लिख लो, cos x को पहले प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में, dx बराबर dt। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अब सवाल को प्रतिस्थापन करने के लिए व्यवस्थित लिखा। इसके ऊपर एक मान लेंगे, एक बटे cos x प्लस sin x इंटू ऊपर वाले को अलग लिखा cos x माइनस sin x और dx। अब इसे तो लिख सकते हैं t 1/t और इसको लिख सकते हैं हम dt। ये आपका लॉग का सूत्र हो गया। t के सापेक्ष करना पड़ेगा समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन, तो इसका हो जाएगा आपका log t। अब आपको t का मान लगाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आएगा log t। t किसको माना था हमने? cos x प्लस sin x को, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। सभी में बराबर के निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ गया और प्लस c कर दिया, चूंकि समाकलन नियतांक है अनिश्चित समाकलन में। दिखाई नहीं दे रहा था ये क्वेश्चन, साइन कॉज में बदला, सॉल्व किया, लासा लिया, सॉल्व किया, कट गए, आपका इतना बचा। अब नीचे वाले का हमने किया, क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी बड़े वाले क्वेश्चन हो तो नीचे वाले को मानकर एक बार देख लिया करो, क्योंकि 80% सवाल हो जाते हैं। जब नहीं आएगा तो फिर दूसरी विधि अपनाएंगे, है ना। तो इसे हमने माना टी, अवकलन किया तो आगे गया, प्लस को पहले माइनस को बाद में, प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग लिखा 1/cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x dx, 1/t लिख दिया ऐसे, ये पूरा dt हो गया। t के सापेक्ष समाकलन log t का क्या हो गया, ये log t, और t का हमने मान लगा दिया। इस प्रकार आपका आंसर आ गया, और आंसर में हमने प्लस सी लगा दिया ताकि समाकलन का जो अनिश्चित समाकलन का आंसर है कंप्लीट हो जाए, है ना। तो आशा है हमें कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आए होंगे, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। ऐसे ही और इससे एडवांस क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप लोग कंप्लीट कीजिए। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया करो, कमेंट डाला करो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। स्क्रीन के नीचे हम व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए और हम उसको सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अपनी जो वीडियो है उसके नीचे जो लाइन चलेगी आपकी, उसमें व्हाट्सएप नंबर देंगे हम। तो कोई सी भी दिक्कत है, समस्या है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रहा है समझ में, अपनी समस्याओं को उसमें सेंड कीजिए मैसेज के माध्यम से, आपको हम
समझाने का प्रयास करेंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक इसको कंप्लीट कर लो।